कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला लाडवा हलके के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला और शेर सिंह बड़स्वामी को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे हमेशा हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उनके हक के लिए लड़ते आए हैं और भविष्य में भी लड़ते रहे। अभय सिंह चौटाला ने जैनपुर जतन के ग्रामीणों से इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक चौधरी शेर सिंह बड़े स्वामी ने अभय सिंह चौटाला के काम, व्यवहार और अंदाज को सराहा। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के विकास और जनता के कल्याण को समर्पित हैं। चौधरी ने कहा कि आज लोग कुर्सी के लिए मारामारी करते हैं, परंतु अन्नदाता के लिए अभय सिंह ने कुर्सी छोड़ दी थी। किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अभय सिंह पहले विधायक थे। उन्होंने जनता से अभय सिंह चौटाला के पक्ष में मतदान की अपील की। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ। मुझे सर्दी गर्मी जो है उसकी चिंता नहीं है, मुझे प्रदेश के लोगों की चिंता है। जो एसी में घूमने वाले लोग हैं वो केवल झूठ के सहारे से राजनीति करते हैं। वो 10 दिन लोगों में आकर के कहीं अपना दाव लगाना चाहते हैं। मैंने तो परिवर्तन यात्रा जो करी थी वो पीक सर्दी में शुरू करी और गर्मी, चौमासा, हर तरह का मौसम उसमें निकला। रोज 30 किलोमीटर पैदल चलता था, 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था और उसके साथ साथ 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और शहरों में गया था। अब भी रोजाना 12, 13, 15 गांव करता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैंने एक दिन भी अपना कोई इस बात से नहीं निकाला कि आज मुझे लोगों के बीच में नहीं जाना। मैंने फुर्सत अगर मुझे मिली तो सिर्फ विधानसभा के सेशन में मिली, क्योंकि सेशन छोटा होता था और उस दिन मुझे फिर अगले दिन की तैयारी करनी होती थी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता था। अब ये टेम्परेचर जो है ये कईयों की हालत बिगाड़ेगा। किसान जो है रोज अब जो इकट्ठा हो रहा है, अब तक तो व्यस्त था, गेहूं निकाल रहा था, गेहूं के बाद तूड़ा इकट्ठा कर रहा था। अब सारा दिन केवल और केवल इस बात के ऊपर अपना टाइम लगा रहा है कि हमने किस तरह से लुटेरों से पीछा छुटाना है। मुझे पूरा यकीन है कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों जो नेशनल पार्टियां, जो रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती हैं, इनको एक को तो सत्ता से बाहर करेगा, एक को सत्ता से दूर रखेगा। सर, भारी जन समर्थन मिल रहा है जी, 36 बिरादरी के लोग आपकी जनसभाओं में उमड़ रहे हैं, क्या कहेंगे जी? क्या कुछ निकल के आ रहा है? समस्याएं क्या सुनने को मिल रही है लोगों के बीच हैं आप ये मान के चलो, समर्थन उसी को दिया जाता है जिस पे विश्वास और भरोसा हो। प्रदेश के लोगों का चौधरी देवीलाल पे भरोसा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे विश्वास था। आज उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो लोगों को एक विश्वास है, भरोसा है कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, इसलिए लोग आज मेरे साथ हैं। लाडवा विधानसभा गढ़ है, जैन में भीड़ दिखाई दे, तो शहरी क्षेत्र में हालात क्या? गाँव में तो हर जगह लगता है किसान जाग गया। शहर भी तो गाँव के लोगों का बसाया हुआ है, शहर में कोई और कहीं से लोग आए हैं। शहरों में जितनी भी लोग आज बसे हुए हैं उनमें 90% लोग जो है गांव से शहर में गए। कोई कर्मचारी था, रिटायरमेंट के बाद वहां रहने लग गया। बहुत सारे लोग ऐसे आज जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में जाते हैं। बहुत सारे लोग आज भी जॉब करते हैं। तो गांव और शहर के अंदर मेरे ख्याल से ये भाजपा जो है ये इस तरह का जहर फैलाती है। भाजपा हमेशा जात पात, धर्म, मजहब के नाम के ऊपर मतदाता को बांटती है। अब जात पात वाला तो मामला इनका चल नहीं पा रहा, जोर लगा लिया राम मंदिर का, हिंदू मुसलमान का, सब फैल हो गए।
अब मनोहर लाल खट्टर ने नई बात कही है कि मैं गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। वो गांव और शहर को बांटना चाहता है। शहर का मतदाता गांव वाले से भी ज्यादा परेशान है। शहर वाला भी जो मतदाता है वो इनको बहुत सबक सिखाएगा। सर डोंकी वाला मुद्दा उठाया लाडवा हल्के में, पूरे हरियाणा में। मैंने पूरे प्रदेश के अंदर कहा है कि डोंकी से गए हुए जो बच्चे हैं वो केवल और केवल बाहर जाने के बाद एक चिट्ठी से उसको राहत मिलती है। हम अपनी पार्टी की तरफ से जब उनको चिट्ठी देते हैं, लेटर देते हैं, तो उससे उनको वहाँ पे पनाह मिलती है, उससे वहाँ उनकी सुनवाई होती है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ कांग्रेस ने, भाजपा ने, दोनों ने बहुत बड़ा भेदभाव किया। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया, बहुत झूठे मुकदमे बनाए, बहुतों को जेल में डाला। हमारे जो पार्टी के सर्वा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, उनको 10 साल जेल में रखा। हमारी पार्टी के अध्यक्ष को भाजपा ने किस तरह से षड्यंत्र के तहत मरवाने का काम किया। तो ये मान के चलो, सिर्फ और सिर्फ हम ही जो है हमारे बच्चों को सहारा दे सकते हैं। थैंक यू सर।